1/2। याद है ये फॉर्मूला? मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला प्लेन मिरर्स के लिए भी लगेगी, स्फेरिकल मिरर्स के लिए लगेगी। जब आप फॉर्मूला, आपने ये फॉर्मूला कॉनकेव मिरर लेकर डिराइव की थी, यू डिराइव इट फॉर कॉनकेव मिरर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला किसी भी कोई और मिरर के लिए भी लगा सकते हो, इट इज फॉर ऑल मिरर्स। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट। इसके बाद आपको ये फॉर्मूला शायद मालूम होगी कि जो मिरर्स होते हैं ना, मिरर्स में एक फॉर्मूला और होती है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला देखिए। Yes. 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 ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, आई एम श्योर। इस फॉर्मूला का यूजुअली जो है ना प्रूफ गिवन नहीं होता है टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक डू नॉट हैव इट्स प्रूफ। प्रूफ किया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, वी कैन प्रूव इट, बट टेक्स्ट बुक में इसका प्रूफ यूजुअली नहीं रहता है। हेलो हेलो सर, स्क्रीन फ्रीज हो गया। Yes. यस। ठीक है, वो बीच में कभी कभी इंटरनेट प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, बीच में कभी इंटरनेट प्रॉब्लम आता है तो आप 2 मिनट वेट किया करो, मैं आ जाऊंगा विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, हाँ। सो चलो लेट्स कंटिन्यू। तो मैं ये बोल रहा था कि ये एक फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस फॉर्मूला इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसे मिरर फॉर्मूला कहते हैं। आई एम श्योर ये 10th स्टैंडर्ड में आपने देखा है, इसका प्रूफ तो शायद नहीं मालूम होगा, और 11th में भी नहीं रखा गया इसका प्रूफ। किसी को चाहिए तो आप बोल देना, मैं बाद में डिराइव करके दे दूंगा, इफ यू वांट, फॉर योर क्यूरियोसिटी इट कैन बी प्रूवन। इसमें v Yes. आपको पता है क्या होता है? v here, Image v is the size. image distance, image distance, Image v is distance. the image distance। तो इमेज का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। डिस्टेंस सारे From- पोल से ही मेजर होते हैं। v is the image distance, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। और u क्या है? u is the Object Object distance. distance. and f is the focal length of mirror। f जो है ना, इट्स अ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये फॉर्मूला लेंस के लिए नहीं लगा सकते, ये मिरर के लिए है। मिरर की फॉर्मूला में यहाँ पे बीच में प्लस आता है, इट्स फॉर मिरर। f इज अ फोकल लेंथ। ठीक है, सो आई एम श्योर आपने ये फॉर्मूला भी देखी है, इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, बट वी आर गिविंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए। ठीक है, हाँ। अब इस बता, इसमें आपने ये आपने बोला v इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दैट इज फाइन। तो आपको थोड़ा ये भी नॉलेज होना चाहिए कि इमेज और ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या होते हैं। डू यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट? इमेज और ऑब्जेक्ट दो चीजें होती है। अगर सपोज किसी को नहीं मालूम है या थोड़ा क्लियरिटी नहीं है तो मैं समझा देता हूँ इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, इमेजिन दैट ये मिरर है, हाँ, मिरर के ऊपर लाइट गिरेगी तभी कुछ रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट जिस पॉइंट में से आ रही है, लेट्स से लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो लाइट जिस चीज में से आ रही है, लेट्स से लाइट यहां से आ रही है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज है जहां से इंसिडेंट लाइट आती है, इट्स अ सोर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट, जहां से इंसिडेंट लाइट आती है। अच्छा, मिरर पे गिरने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस। रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट के रेज, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मिलते हैं, सब रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग हियर, तो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मिलते हैं वो इमेज होती है, दैट इज इमेज। तो ऑब्जेक्ट वो है जहां से लाइट आती है, और इमेज वो है जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर आप, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, तो इज इट यू आर द ऑब्जेक्ट ना? ऐसा हम लोग मानते हैं कि Yes. हाँ, हम अगर मिरर के सामने खड़े हैं तो हम ऑब्जेक्ट हैं, बराबर है। लेकिन आप ऑब्जेक्ट कैसे हो गए पता है? क्योंकि जब आप मिरर के सामने खड़े रहते हो तो जो रूम के अंदर लाइट होती है, वॉट एवर लाइट इज देयर इन द रूम, वो लाइट पहले आपके ऊपर गिरती है, आपसे रिफ्लेक्ट होके वो लाइट मिरर पे जाती है। तो मिरर को ऐसा फीलिंग आता है कि लाइट आप में से आ रही है, इसलिए आप ऑब्जेक्ट बन जाते हो। समझ में आई? लाइट फॉल्स Yes. ऑन यू,
it get reflected from your body, then it falls on the mirror. So mirror assumes that the light is coming from you, so that's why you are the object. तो मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो याद रखो, अब ये भी मालूम होगा कि जो ऑब्जेक्ट या इमेज है ना, इमेज और ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये मालूम है? ऑब्जेक्ट रियल होता है या तो फिर वर्चुअल होता है, इमेज भी रियल होती है या फिर वर्चुअल होती है, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, आगे है न्यूमेरिकल्स वगैरह भी रहेंगे, बट ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर रियल आल्सो एंड वर्चुअल आल्सो। वी विल डिस्कस ऑन इट, हम इस पे डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट टाइम याद करो, मैंने आपको बताया था कि एक हेडिंग पुट करो, प्लेन मिरर करके। आई थिंक आप वही हेडिंग आपने डाली हो। प्लेन मिरर में आपने लिखा है कि रेडियस इज इंफिनिटी, इवन फोकल लेंथ इज इंफिनिटी फॉर प्लेन मिरर्स। अगर अभी देखो बीच में हमने ये पॉइंट्स ले ली, बीच में हमने ये थोड़ी पॉइंट्स बता दी, मिरर फॉर्मूला बता दी, वापस में अभी प्लेन मिरर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगेन विल डिस्कस समथिंग अबाउट प्लेन मिरर। देखो अभी प्लेन मिरर के लिए भी हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। दिस फॉर्मूला वी कैन आल्सो अप्लाई फॉर प्लेन मिरर्स। देखो प्लेन मिरर्स का जो फोकल लेंथ है वो इंफिनिटी है ना, फोकल लेंथ इज इंफिनिटी, हियर आई विल पुट इंफिनिटी, सो इट बिकम 1/∞, ठीक है। इंफिनिटी मतलब वेरी लार्ज नंबर, आपको ये मालूम है, इंफिनिटी मतलब लार्ज नंबर, 1/∞ इज 0 एक्चुअली, 0 1/∞ 0 लिया जाता है, तो 1/∞ टर्म इज 0। सो देखो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/v + 1/u = 0। दिस इज फॉर प्लेन मिरर्स वी आर डूइंग। अब ये आप काम कर सकते हो, 1/u को आप उस तरफ शिफ्ट कर लो, इट विल बिकम -1/u, एंड थोड़ा सॉल्व करो, यू विल गेट दिस फॉर्मूला, अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला मिलेगी, है ना। देखो ये फॉर्मूला आएगी, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो कैन आई से दोनों इक्वल है ना फॉर प्लेन मिरर्स? कैन आई से फॉर प्लेन मिरर्स इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर व्हाट, इक्वल। लेकिन बीच में माइनस साइन दिख रहा है, बीच, हाँ दोनों इक्वल हैं, लेकिन बीच में माइनस साइन दिख रहा है। माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा, हाँ माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि v और u का साइन ऑपोजिट है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट u एंड v हैव ऑपोजिट साइन ऑलवेज। देखो एग्जांपल देता हूं, अगर u सपोज पॉजिटिव है, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन रूल्स हमने कैलकुलेट किया, सपोज u पॉजिटिव है, अगर u पॉजिटिव होगा तो इस बाहर की माइनस साइन की वजह से अल्टीमेटली v माइनस में आएगा, v माइनस हो जाएगा। और अगर सपोज u माइनस में है, u इज इन माइनस, u माइनस में है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, v प्लस में आएगा। तो नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा पता है, u का जो भी साइन है v का साइन उसका उल्टा होगा, है ना। तो इसका मतलब है अगर बाय चांस u नेगेटिव है तो v क्या होगा, पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन, ठीक है। इसका फिजिकली मतलब क्या हुआ, चलो मैथमेटिकली तो मेरे को समझ गया, दैट u नेगेटिव होगा तो v पॉजिटिव होगा। इसका फिजिकली मतलब क्या है, इसका फिजिकली मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है दोनों मिरर के ऑपोजिट साइड्स पे होंगे। सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ है तो इमेज डिस्टेंस राइट की तरफ होगा, मतलब इमेज एंड ऑब्जेक्ट जो है ना दोनों ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर्स के लिए मैंने एक चीज प्रूव किया, v = -u, दैट इज इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। स्टूडेंट आपने ऐसा देखा होगा ना, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, ये देखो सपोज ये प्लेन मिरर है, हमारे घरों में प्लेन मिरर ही होता है ना, प्लेन मिरर के सामने आप ऐसे खड़े हो, मिरर के अंदर एक आदमी दिखाई देता है आपको, मतलब आदमी मतलब आपको खुद का इमेज दिखता है ना, तो जो, हाँ आप खुद को देखते हो, तो जो आपको दिखाई देता है ना, जो आदमी अंदर दिखाई देता है वो आपकी इमेज है ना, इमेज यहाँ होती है, देखो दिस इज योर इमेज। तो अंदर जो दिखता है वो कौन होता है, इमेज होती है। तो देखो दिस इज u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज v, दैट इज इमेज डिस्टेंस, दोनों इक्वल है। देखो u एंड v आर इक्वल, वी आर अबाउट स्ट्रिक्टली प्लेन मिरर्स, हाँ दूसरे देखो इक्वल है, मतलब अगर आप मिरर से 2 मीटर दूर खड़े हो
इस अंदर जो आदमी दिखता है वो भी 2 मीटर दूरी खड़ा होता है ना प्लेन मिरर से? Yes. If you are standing at some distance from mirror, the person that you see inside the mirror, वो आप खुद को ही देखते हो मालूम है, but the person that you see inside the mirror वो भी उतना ही डिस्टेंस पे होता है. We are you equal. अच्छा देखो कार्टेशियन साइन रूल लगाओ तो u नेगेटिव में लेंगे because it is on the left hand side of the mirror, और v पॉजिटिव में होगा ना because it is on the right hand side of the mirror. Right hand side. ठीक. So इसलिए मतलब u और v हमेशा ऑपोजिट होते हैं. If u is negative, v will be positive. Minus sign indicates, this negative sign indicates that u and v have opposite signs. बहुत क्लियर हुआ ये चीज? v equal to minus u. Yes. Yes. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. ये हमारा प्लेन मिरर की बात चल रही है. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में जो ये इमेज होती है ना, दिस इज अ इमेज. क्या लगता है ये इमेज मैग्नीफाइड होती है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कि डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है आपकी साइज की, या सेम साइज? Same size. की हाइट 5 फुट है तो मिरर में जो आदमी दिखता है उसकी हाइट भी 5 फुट ही दिखती है ना? यस. उससे Yes. लंबा तो नहीं लगता. तो इसलिए क्या होता है, एक याद रखो, ये जो प्लेन मिरर्स है ना, दे मेक द इमेज ऑफ सेम साइज. स्क्रीन ब्लर है. इमेज जो है ना, इमेज वो सेम साइज की होती है. दूसरा, ये इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? मतलब ब्लर है, स्क्रीन ब्लर. आपको मालूम है स्क्रीन ब्लर है. स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? यस. जस्ट हाँ, अब देखो एक मिनट, जस्ट हैव अ लुक नाउ. तो पहले सेम साइज की होती है. दूसरा, ये जो इमेज है ना, इट इज इरेक्ट इमेज. ये इमेज उल्टा नहीं होता, इट इज नॉट इन्वर्टेड इमेज, इट्स इरेक्ट इमेज. इनकेस अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है इरेक्ट मतलब, जब आप मिरर के सामने खड़े रहते हो तो आपका सर ऊपर होता है, पैर नीचे होते हैं. तो जो आदमी दिखता है, जो आदमी आपको मिरर में दिखता है, उसका भी सर ऊपर होता है और पैर नीचे होते हैं. मतलब इट्स इरेक्ट इमेज, इट्स नॉट इन्वर्टेड. लास्ट, ये जो इमेज बनती है ना वो वर्चुअल होती है. इट इज नॉट अ रियल इमेज, इट इज वर्चुअल इमेज. कैसे प्रूफ करेंगे कि ये वर्चुअल इमेज है? अगर इनकेस इफ यू वांट कि सर कैसे प्रूफ करेंगे कि वर्चुअल इमेज है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. सी, इमेजिन ये मिरर है, इसके सामने देखो आप खड़े हो ऐसे, तो यू आर द ऑब्जेक्ट. आपका जो पैर है ना, लिसन, सपोज ये आपका पैर है, पैर पे लाइट गिरेगी, लाइट विल फॉल ऑन द फुट, और लाइट फिर ऐसे जाएगी. देखो देखो लाइट मिरर पे जा रही है, ठीक है. और एक लाइट का रे मैंने बना लिया. चलो मैं 2 लाइट के रेस बना लेता हूँ. एक मैंने इधर भी बना लिया लाइट की रेस. देखो मैंने 2 लाइट के रेस बनाए हैं. कभी भी आपको ऐसे समझना हो ना कि रियल इमेज है कि वर्चुअल है, अगर जानना हो तो कभी भी आप 2 रेस लिया करो. टेक ऑलवेज 2 रेस, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड. देखो लाइट ऐसे होगी और ये वाला लाइट का रे भी रिफ्लेक्ट होगा ऐसे. नाउ सी द रिफ्लेक्टेड रेस. ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस देखो, ये है फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और ये है सेकंड रिफ्लेक्टेड रे. बाबा कितने है ना? दोनों रिफ्लेक्टेड रेस देखो. डू यू फील द रिफ्लेक्टेड रेस विल मीट? साढ़े 7. नो. No. डू यू फील द रिफ्लेक्टेड रेस? No. चलो पानी दे. नो. नहीं मिलेंगे. तो पता है क्या होगा, ये पानी दोनों दे. किसका आवाज है ये? प्रणाली राउत, माइक तो ऑफ करके बात करो. पता है आप घर पे बात कर रहे हो, बट एटलीस्ट क्लोज योर माइक. हाँ, तो बाकी स्टूडेंट ध्यान से देखो. पर वॉइस ब्रेक हो रहा है. हाँ, बाकी स्टूडेंट देखो कि Screen freeze रेस हो ऐसे जा रहे हैं, दिख रहा है? Screen freeze है. इसी को अगर आप पीछे खींचो, टेलीफोन तक. हेलो, हाँ नहीं, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आया, कॉल आ गया बीच में, क्या कर सकते हैं अभी. लिसन, सो मैं ये बोल रहा था, ये जो रेज है ना, देखो ऐसे जा रहे हैं, राइट? तो दिस रेज आर नॉट गोइंग टू मीट. अगर रिफ्लेक्टेड रेज सच में मीट करेंगे ना, अगर रिफ्लेक्टेड रेज सच में मिलेंगे तो रियल इमेज बनती है. देन वी हैव अ रियल इमेज. लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रेज मिलने वाले नहीं है, आई थिंक, राइट? इनको पीछे एक्सटेंड किया जाता है. पीछे एक्सटेंड करो ऐसे, तो ये यहाँ पे मिलेंगे ना. तो
Yes. रिफ्लेक्टेड आगे तो नहीं मिल रहा है, तो पीछे खींचने पे यहाँ पे मिल रहा है। ये है आपकी इमेज। तो क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेस आर नॉट मीटिंग इन रियलिटी, ये इमेजिनरी तरीके से पीछे खींचा तो मिल रहा है, ये होती है वर्चुअल इमेज। तो ये आपकी पैर की वर्चुअल इमेज इधर बनेगी। ये देखो रेज आपके जो फुट में से आ रहा है ना, तो दिस विल बी द इमेज ऑफ द फुट। इसी तरीके से पूरा बॉडी का इमेज बनता है। तो ये इमेज वर्चुअल है क्योंकि ये रेज आर नॉट मीटिंग इन द रियलिटी, द रेज आर मीटिंग इमेजिनरी। ये रेज सच में नहीं मिल रहे, इमेजिनरी मैंने पीछे खींचा तो मिल रहे हैं ये। तो इट्स अ वर्चुअल इमेज। तो रिमेंबर प्लेन मिरर्स और ये कौन सी इमेज फॉर्म करते हैं? सेम साइज की, इरेक्ट एंड क्या, वर्चुअल। ठीक, देखो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाते हैं वो वर्चुअल होती है कि रियल होती है? इट इज ऑलवेज वर्चुअल। ये ऑलवेज होता है, ऑलवेज। प्लेन मिरर ऑलवेज ऐसा ही करते हैं, सेम साइज, इरेक्ट एंड वर्चुअल। इसको इन शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं याद करने के लिए, सेव। सेव वर्ड याद कर दो, सेव खाने वाला सेव होता है ना, समझ। सेव मतलब सेम साइज, इरेक्ट, वर्चुअल, दैट इज कॉल्ड सेम। सेम साइज, इरेक्ट, वर्चुअल, ये प्लेन मिरर की खास बात है। प्लेन मिरर ऑलवेज डू दिस थिंग, समझा? तो मैं आपको प्लेन मिरर्स की बातें बता रहा हूं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, एंड it always makes the image of same size, erect and virtual. किसी को कुछ अभी तक डाउट है तो बोलो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। Is there any doubt till now? Nothing? ठीक है, आगे बढ़े। तो अभी भी हम लोग प्लेन मिरर के ऊपर ही है। One small last topic in the plane mirrors. Number of images. Number of images formed by plane mirror. Number of images formed by plane mirror. Okay. See, ये क्या रहता है? देखो अगर मैं टेक वन प्लेन मिरर, अगर मैं देखो एक ऐसा प्लेन मिरर ले लूं, सी सपोज ये प्लेन मिरर है, ठीक, इसके आगे आप खड़े हो जाते हो, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट, तो अंदर कितनी इमेजेस बनती है आपकी? एक ही बनती है कि बहुत सारी बनती है? आप एक आदमी जब मिरर के सामने खड़ा रहता है तो अंदर भी एक ही आदमी दिखता है ना। सो मतलब वन मिरर कैन मेक वन इमेज। एक मिरर एक इमेज बनाता है, वन मिरर मेक्स ओनली वन इमेज। यहाँ पे लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सपोज वी आर हैविंग टू मिरर्स, दो मिरर्स हैं, तो अभी आपको लगेगा दो मिरर्स है तो वो दो इमेजेस बनेंगे, नहीं। लेकिन सपोज दो मिरर्स हैं, देयर आर टू मिरर्स, बट दीज मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं इंक्लाइन करके, सच दैट देयर इज सम एंगल बिटवीन देम। दोनों मिरर्स के बीच में एक एंगल है। सी दोनों मिरर्स के बीच में एंगल दिख रही है आपको? सपोज दैट एंगल इज थीटा, लुक एट इट, थीटा एंगल है, दिख रहे हैं? तो ये दो मिरर्स हैं, लेट्स से M1 और M2। अब इन दोनों मिरर्स के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे, सपोज इफ यू कीप ऑब्जेक्ट बिटवीन दीज टू मिरर्स, दिख रहा है? सो क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इधर आपका ऐसा भी नहीं है कि दो इमेजेस बनेंगी, देयर आर नॉट टू इमेजेस, इनफैक्ट मोर देन टू इमेजेस बनती है, ठीक, बहुत ज्यादा इमेजेस बनती है। अगर इसमें आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। अगर हमें कैलकुलेट करना है कितनी इमेजेस बनेंगी, उसके लिए एक फॉर्मूला है, दिस वन फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, सी डू इट। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट दिस नंबर, आपको ये नंबर कैलकुलेट करना होगा, 360 बाय थीटा। यू हैव टू कैलकुलेट दिस नंबर 360 बाय थीटा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा एंगल। बाय चांस अगर ये नंबर इवन आ रहा है, लेट्स से दिस नंबर इज कमिंग इवन, इवन नंबर आ रहा है, 360 बाय थीटा इज कमिंग इवन, then how many number of images are formed? The number of images would form will be 360 by theta minus 1. These many images will be formed. You don't worry, जो भी मैं बता रहा हूँ इसका मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, I will give you proof of that, ठीक है? Don't worry.
But first I'm telling you, number of images will be 360 by theta minus 1. अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी अभी क्या है देखो, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपने 360 by theta कैलकुलेट किया, it may not come even, it may happen that it comes odd. Odd भी आ सकता है. अगर odd आ गया, तो देखो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है. नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी 360 by theta minus 1. तो अभी आप बोलेंगे सर इवन और ऑड में फर्क थोड़ी है, एक ही साथ बोल देते ये ऑड इवन ऑड में तो सेम ही आपने दिया है. आई नो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है. देखो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 by theta minus 1, लेकिन यहाँ पर एक केस है. अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, ये अपना ऑब्जेक्ट लिया ना, देखो ध्यान से ऑब्जेक्ट है, सी केयरफुली, ये डॉटेड लाइन देखो जो मैंने बनाई है, सी द डॉटेड लाइन. ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, इट्स अ एंगल बाइसेक्टर, इट्स अ बाइसेक्टर ऑफ थीटा एंगल. ये एंगल बाइसेक्टर है जो थीटा को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है. अगर ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, इफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ मिरर्स. तो ऑब्जेक्ट दोनों मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा. मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है. देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो एग्जैक्टली दो मिरर्स के बीच में प्रेजेंट है, एग्जैक्टली सिमेट्रिकली प्रेजेंट है, तब ये फॉर्मूला लगेगी. इसमें दूसरा चांस ये है, देयर इज अ सेकंड चांस दैट ऑब्जेक्ट मे बी असिमेट्रिकली प्लेस्ड. हो सकता है कि ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इस बाइसेक्टर पे नहीं है, ऑब्जेक्ट इज नियर टू द वन मिरर एंड इज अवे फ्रॉम द सेकंड मिरर, तो असिमेट्रिकली प्लेस्ड है. अगर वैसा केस है, then the number of images which will be formed, it will be 360 by theta. That's it. It will be just 360 by theta. Students, screen और voice दोनों clear है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. So number of images 360 by theta. अब देखो एक बार आप पहले देख लो पूरा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, आई एम श्योर. सी, अगर आपका, मैं एक बार समझा देता हूँ फिर से. अगर 360 by theta, this number you calculate, if it comes even, तो आपको ये कुछ एंगल बाइसेक्टर, सिमेट्री विमेट्री कुछ भी नहीं सोचना है. इफ इट इज इवन, यू हैव टू थिंक नथिंग. आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा आप ये करो 360 by theta minus 1. ये जो इवन नंबर आया ना आपका, उस इवन नंबर में से -1 कर दो, that will be number of images. But if 360 by theta comes odd, odd में थोड़ा सा ट्विस्ट है. odd में भी ये फॉर्मूला चलेगी, 360 by theta -1, सेम फॉर्मूला विल वर्क, लेकिन वो तभी चलेगी जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है. odd है लेकिन साथ में सिमेट्री होना चाहिए, तब ठीक है. अगर odd है साथ में असिमेट्री भी है, बोथ आर एग्जिस्टिंग, odd भी है और असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तब फॉर्मूला बदल जाती है, इट इज 360 by theta. ठीक है, डोंट वरी, मैं इस चीज का समझा दूंगा, प्रूफ दूंगा मैं, बट फर्स्ट आई एम टेलिंग यू द फॉर्मूलास. तो आप पहले नोट कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन दिस फॉर्मूलास, आई विल प्रूव इट, डोंट वरी. नोट इट डाउन, डायग्राम भी नोट कर लो. कॉलेज का एडमिशंस का क्या हुआ, हो गया एडमिशंस? No, sir. I remember हम लोग जब मतलब I was a student almost 15-16 years back. I was a student of 11th standard. 15-16 साल तो हो गए मुझे पास किए 11th को. So at that time हमारा, मुझे याद है, on the 12th of June the college used to start. 12th standard हो या 11th हो, 12th जून को स्टार्ट होता था. कोरोना की वजह से भी लेट हुआ है, but every year they are making late and late. Colleges all late start हो रहे हैं. Education now it's like a secondary work. हुआ तो हुआ, आराम से करेंगे. Education is not primary work for government. ठीक है, क्या करें, but बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी. मतलब सितंबर में आई थिंक आपके स्टार्ट होंगे मे बी. Yes. अक्टूबर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर आ जाता है. फिर मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसा था, अक्टूबर में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम आता था.
दिवाली से पहले। सो आई थिंक कैसे होगा इस साल के एग्जाम्स वी डोंट नो। सर आप कौन से कॉलेज में पढ़ाते हो? नहीं, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ा हूँ। आई डोंट लाइक कॉलेज। मतलब कॉलेज में पढ़ाना थोड़ी होता है, कॉलेज में अटेंडेंस लेनी होती है। टीचिंग, इलेक्शन होता है तो इलेक्शन की ड्यूटी में उसको डाल देते हैं। कभी म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, गवर्नमेंट इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो, डाल देते हैं उनको। कभी कोई सर्वे करना हो, उनको टीचर्स को भेज देते हैं। तो मतलब यही है, टीचिंग को छोड़ के बाकी सब करो, अटेंडेंस लेना होता है। सो दिस वर्क्स वी डोंट लाइक। ठीक है, अच्छा आई थिंक ये कंप्लीट हुआ आपका। Yes. ठीक है, Yes. ठीक है। अब देखो इसका एग्जैक्टली प्रूफ तो थोड़ा मुश्किल है। लिसन, एग्जैक्ट प्रूफ तो थोड़ा मुश्किल है। मैं वो एक लॉजिकली समझा दूंगा इस चीज को। देखो होता क्या है कि जब आपका ये डायग्राम को देखो ध्यान से, नाउ यू हैव कंप्लीटेड दिस डायग्राम। होता क्या है कि आप एक इमेजिन करो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट आपने M1 मिरर के सामने रखा है, तो इसका एग्जैक्टली इमेज यहां पे बनेगा। सी हियर I1। देखो जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है ना M1 मिरर से, उतना ही डिस्टेंस अंदर ये ऑब्जेक्ट का ये इमेज बनेगा। ठीक है, वैसे ही ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इट इज इन फ्रंट ऑफ M2 मिरर ऑल्सो, M2 मिरर के भी सामने है, तो इसका एक इमेज पता है कहां बनेगा? यहां पर, उतना ही अंदर। तो दिस is the object, this will be the image produced by M1 mirror, this is the object, this is the image produced by M2 mirror। इतना तो ठीक है। अब आगे प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो I1 है ना, ध्यान से देखो, ये जो I1 है ना, I1 एक्चुअली में इमेज है, इट्स अ इमेज, बट I1 विल वर्क लाइक अ ऑब्जेक्ट। I1 एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। I1 की इमेज M2 बनाएगा। जो I1 है ना वो M2 के सामने है। I1 इज इन फ्रंट ऑफ M2। I1 जो है ना वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा फॉर M2। I1 की फिर से एक इमेज बनेगी जो M2 बनाएगा। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे? उसके लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, शायद मैं डायग्राम से बता दूंगा। वो एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बट ये जो I1 है ना, इट विल वर्क लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर द M2 मिरर। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, I1 की फिर से इमेज बनेगी, I1 की इमेज बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे I2 है ना, I2 विल वर्क लाइक अ ऑब्जेक्ट। I2 एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा फॉर M1 मिरर। M1 के लिए I2 विल वर्क लाइक अ ऑब्जेक्ट। तो ऐसे क्या होता है, ये जो इमेजेस है ना, जो भी इमेजेस बन रही है वो फिर से ऑब्जेक्ट का काम करती है और फिर से उनकी इमेजेस बनती है। ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस बनती है। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझा सकता हूँ। सी, लेट मी गिव वन एग्जांपल फॉर दिस। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर डायग्राम बनाऊंगा। सी, imagine these are the two mirrors. Let's take one simple case. स्टूडेंट, आपको ये दिख रहा है कि दोनों के मिरर्स के बीच में कितनी एंगल है, वो आपको दिख रहा है? Yes, 90. 90 डिग्री है। सो एक काम करो, आपको जो मैंने फॉर्मूलाज दी है उस फॉर्मूला में थीटा 90 सब्स्टिट्यूट करो, तो इवन नंबर आ रहा है कि ऑड नंबर आ रहा है? Even. 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 Yeah, it will be 360 by 90 ना, 360 by 90 will be 4। Yes. Even number. इवन नंबर, तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या है? 360 by थीटा माइनस 1, मतलब 4 minus 1। 3. तो according to this one, according to the formula, कितनी इमेजेस बननी चाहिए बोलो? 3. 3. ठीक, आपको मैं डायग्रामेटिकली बताता हूँ, मैं डायग्राम में बताता हूँ ये 3 इमेजेस कैसे बनती है, वो देख लो। सी, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। सी, M1 मिरर को देखो, ऑब्जेक्ट देखो M1 से जितना दूर है इतना डिस्टेंस पे ना, अंदर उसका एक इमेज बनेगा, उतना ही डिस्टेंस अंदर उसका एक इमेज बनेगा। देखो I1, मैं और इसको क्लियर करता हूं, वेट अ मिनट। ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट M2 के सामने रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज आल्सो इन फ्रंट ऑफ M2। देखो ऑब्जेक्ट जो है वो M2 से इतना डिस्टेंस पे है, सी, तो उतना ही डिस्टेंस इनसाइड यहां पर इमेज बनेगा, समवेयर हियर वी विल गेट अ इमेज I2। सी, यहां तक तो क्लियर है ना, दोनों मिरर्स ने दो इमेजेस बनाए।
अब मैं Yes. क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये जो I1 है ना, the I1 will work like a object for M2 mirror. M2 मिरर के लिए जो I1 है ना, वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब आपको कोई डाउट आएगा, सर ऐसे कैसे होगा? देखो मैं समझा देता हूँ, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। सी इमेजिन दैट ये दिस इज अ ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट में से देखो एक लाइट का रे निकला, ये लाइट का रे ऐसे हो गया, देखो रिफ्लेक्ट हो गया। सो बाय चांस अगर सपोज आपकी यहाँ पे आईज है, सपोज यू आर हैविंग अ आई ओवर हियर, ये देखो ये आपकी आईज है सपोज, तो आपकी आईज में ये देखो ये आपकी आईज है, लाइट का रे जाएगा, आपकी आईज को लगेगा कि लाइट का रे पता है यहां से आ रहा है, योर आईज विल फील दैट लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम हियर, इसलिए हमको यहाँ पे इमेज दिखती है, दिस इज अ इमेज, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में बात है यहाँ पर एक्चुअली में आईज तो है ही नहीं ना, आईज आर नॉट देयर, तो ये क्या होगा, ये जो लाइट का रे है वो सीधा सीधा ट्रेवल करेगा, इधर जाके गिरेगा, देखो दिख रहा है। तो एनीबडी टेल मी, जब M2 के ऊपर ये रे गिरेगा, ये वाला रे देखो ऐसे, जब M2 पे गिरेगा तो M2 को क्या फीलिंग आएगा, M2 ये फील करेगा कि लाइट का रे I1 में से आ रहा है कि O में से आ रहा है, I1 यस M2 को लगेगा कि ये लाइट का रे तो I1 में से आ रहा है। एक्चुअली में पता है I1 है ही नहीं, I1 इज इमेजिनरी वर्चुअल इमेज, लेकिन फिर भी M2 को तो ऐसे ही फील आएगा कि वो रे जो है वो I1 में से आ रहा है, ऐसा होता है। अब देखो होगा क्या, M2 पे गिरने के बाद लाइट का रे सपोज ऐसे हो गया, ठीक है। सो हम लोग बोलेंगे इसको आप ऐसे पीछे एक्सटेंड करो, ये ऐसे 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 करके इधर एक्सटेंड करो, यहाँ पर इमेज बनेगी I1 डैश, देखो मैंने I1 डैश लिखा, I1 डैश पता है क्या है, I1 डैश इज द इमेज ऑफ I1 प्रोड्यूस्ड बाय M2 मिरर, I1 dash is the image of I1 produced by M2 mirror, ठीक है। अब देखो, हाँ समझा, एक चीज और, मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ये मैंने I1 की स्टोरी बताई आपको, अभी सेम M2 के साथ होता है। देखो ये जो I2 है ना, I2 है और ये सी द I2 एंड सी द M1 मिरर, M1 मिरर सी I2, I2 will be like a object for M1 मिरर, I2 भी M1 मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। I2 भी काम करेगा एज अ ऑब्जेक्ट फॉर M1 मिरर, तो I2 की भी इमेज क्या होता है, लकीली I2 की भी इमेज भी यहीं पे बनती है, इट्स सेम इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर, दो मतलब I2 विल वर्क लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर M1 मिरर, तो I2 की इमेज यहाँ पे बनेगी, तो अल्टीमेटली तीन इमेजेस ही बनती हैं, एक ये, एक दूसरा I2, और दोनों की जो एक इमेज है यहाँ पर कोइंसाइड होती है, तो टोटल देखो 3 इमेजेस हैं, दिस इज फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज और ये थर्ड इमेज, so 3 images are formed like this। ये कब तक चलता रहता है, मतलब इमेज ऐसा क्या होता है, देखो अगर कोई भी I2 या I1 जो भी है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इमेज मिरर के सामने है, लेट्स से दिस इज मिरर, मिरर ये है, मिरर के सामने देखो O भी है, मिरर के सामने I2 भी है, दोनों की इमेजेस बनेंगी। इमेजेस तब तक बनती हैं जब तक कोई ऑब्जेक्ट या इमेज मिरर के पीछे नहीं चला जाता, अगर कोई मिरर के पीछे है तो उसकी इमेज नहीं बना सकता है मिरर, लेकिन अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपकी इमेज डेफिनेटली बनेगी। ध्यान से सुनो, इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, इफ यू आर अहेड ऑफ द मिरर, डेफिनेटली योर इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय द मिरर, बट इफ यू आर ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर तो आपकी इमेज नहीं बनती है, ये तो आपको मालूम है। तो ये देखो I2 जो है, I2 इस M1 के सामने है ना, इस फ्रंट साइड में ना, इसलिए I2 इमेज बनेगी। लेकिन ये जो इमेज है I1 डैश जो इमेज है वो दोनों मिरर्स के बैक साइड चली गई है, I1 डैश जो इमेज है इट इज ऑन द बैक साइड ऑफ M1 एंड M2, इसलिए अभी और इमेजेस नहीं बनेंगी क्योंकि वो बैक साइड चली गई है M1 और M2 के, ठीक है। अब M1 को ऐसे इमेजिन करो, दिस M1, तो देखो I1 डैश उसके बैक साइड चला गया है, एंड सी दिस, ये M2 मिरर है, तो देखो M2 के भी बैक साइड चला गया है I2 डैश, इसलिए अभी और इमेजेस नहीं बनेंगी फिर, ठीक है। तो कितनी इमेजेस है, 3 बन रही हैं, और आपका यहाँ पे भी आंसर 3 है,
Just remember the formulas, that is enough. With that formulas you can solve these questions. ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है ना प्लेन मिरर्स के लिए याद रखो, एटलीस्ट रिमेंबर इट फॉर प्लेन मिरर्स. क्लियर? या तो ये प्लेन मिरर्स के लिए बताइए. ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. ठीक है, प्लेन मिरर के बाद अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ रिगार्डिंग कॉन्वेक्स मिरर. जो पॉइंट्स याद रखने जैसे हैं वो बता रहा हूँ. सम पॉइंट्स रिगार्डिंग कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर भी आपको पता है कैसे होता है. दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. सी इट, इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर. सी दिख रहा है? अब सुनो क्या होता है. कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, सी दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मैंने कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा, तब क्या होगा इस मिरर में से पहले सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सी दिस, ये पता है मैंने क्या बनाया, इट्स अ रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बनाया है. ये देखो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. मिरर ऐसा होगा ना, देखो गेटिंग. सो ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है इट्स अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो नॉर्मल भी होता है. whatever is a radius of curvature it is also normal. it's a normal drawn on the mirror. अब देखो क्या होता है, अगर यहां से लाइट का रे निकलेगा, लेट्स से मैंने आपको पहले बताया था अगर आपको इमेज फाइंड करनी है, यू वांट टू फाइंड इमेज, तो उसके लिए कितने रेस ड्रॉ करने चाहिए, याद है किसी को? टू रेस. टू रेस अगर आप बनाओगे ना अच्छे से, यू कैन गेट द इमेज. सो देखो दिस इज वन ऑफ द रेस. ये डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन वो नॉर्मल है, इट्स अ परपेंडिकुलर ड्रॉन. तो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट का रे ऐसा चला जाएगा. देखो ये देखो यहाँ पे इट्स अ रिफ्लेक्शन. ठीक है, दिस इज वन रे, ये वन रे हो गया. अभी मैं सेकेंड रे ड्रॉ कर रहा हूँ. देखो सेकेंड रे इधर गिर रहा है. सी इज इट फॉलिंग ऑन द पोल ना? यस. ये ऐसा हो जाएगा. देखो अच्छे से रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करो. हाँ, सो दिस इज लाइक अ फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज सेकंड रिफ्लेक्टेड रे. क्या लगता है दोनों आगे जाके मिलने वाले हैं क्या? आर दे गोइंग टू मीट? फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड सेकंड रिफ्लेक्टेड रे. पीछे पीछे. नहीं आगे, आगे मिलेंगे आगे. नो. अगर ये आगे मिलेंगे ना तो रियल इमेज होती है. आगे जहां भी मिलेंगे वो रियली इमेज होती है. बट आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू मीट. तो पीछे खींचेंगे ना इनको, वी विल एक्सटेंड देम बैकवर्ड्स. तो अगर आप इसको अच्छे से पीछे खींचोगे ना, देखो मैंने इधर पीछे खींचा है, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर मिलेंगे. तो ये क्या है, रियल इमेज की वर्चुअल होगी फिर ये इमेज? वर्चुअल. ये वर्चुअल इमेज है. सी दिस वर्चुअल इमेज आई एम ड्राइंग, ये है वर्चुअल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. देखो ध्यान से, दिस इज अ वर्चुअल इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब होता क्या है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसमें आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, यू कीप ऑब्जेक्ट एनीवेयर, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा ऐसे ही बनती है. इमेज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लाइक दिस. मतलब ये हमेशा का रूल है इसका. तो एक बात बताओ, इमेज को ध्यान से देखो, इज इट सेम साइज की डिमिनिश्ड? डिमिनिश्ड. ठीक है, मैंने आपको प्लेन मिरर्स में बताया था, प्लेन मिरर में आपने बोला था सेम साइज की होती सेम साइज. है, बट इधर क्या है, डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड. अच्छा ये इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इरेक्ट है. इट इज इरेक्ट. यस इट्स करेक्ट, हमेशा इरेक्ट ही बनती है. अच्छा ये रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल. देखो मैंने यहाँ पे तीनों आपने जो बताया वो लिख दिया, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल. इन शॉर्ट इट इज DEV, देव. देव. ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज होती है ना वो हमेशा देव होती है. ठीक है, अभी भी एक देव फेस्टिवल चल रहा है, महादेव गणपति बाबा का. तो देव वर्ड याद करने में मुश्किल तो नहीं होगा. देव मतलब गॉड होता है, राइट? मीनिंग ऑफ द वर्ड देव इज गॉड. यस.
स्टूडेंट स्क्रीन और वॉइस क्लियर है क्या? सर हाँ यस बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे भी यहाँ से, ठीक है। आई थिंक अभी क्लियर है। हाँ, सो देव करके होता है, तो एक याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, दे ऑलवेज मेक्स अ देव इमेज। और इससे पहले हमने प्लेन मिरर्स किया था, प्लेन मिरर में था सेव 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 देव सेव, याद रहेगा? यस इस पे एक छोटा सा जोक बता देता हूँ, मतलब लास्ट ईयर मतलब बच्चों में से किसी ने मुझे ऐसे सजेस्ट किया था, आपको बता देता हूँ। आप सबने बाहुबली मूवी तो देखी होगी ना? यस उसमें बाहुबली की जो वाइफ थी उनका नाम देवसेना था, याद है? देवसेना देवसेना था ना, ठीक है। एक स्टूडेंट ने ऐसे बताया था कि सपोज उसने याद करने के लिए ऐसे बोला था, उसने बोला कि सर सपोज बाहुबली घर पे बैठा है और उसको सेव खाने का है, बाहुबली इज एट होम एंड ही वांट्स टू ईट द सेव, तो वो वाइफ से कैसे मांगेगा? थोड़ा सोचो और बोलो। उसको सेव नहीं, बाहुबली को सेव खाना है, ही वांट्स टू ईट द सेव, और घर पे बैठा है, तो कैसे मांगेगा वाइफ से? देवसेना सेव देना वो बोलेगा देवसेना सेना, तो हाँ, देवसेना सेव देना। ओके, सो ऐसे ही कुछ याद कर लो अभी, जैसा भी है। प्लेन मिरर्स के लिए सेव वर्ड है, सेम साइज इरेक्ट वर्चुअल, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए देव वर्ड है, दैट इज डिमिनिश्ड इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफी एमसीक्यू में काम आ सकती है, नोट कर लेना जो मैंने अभी बताया। नोट डाउन दिस अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। डन ठीक है, फिनिश्ड? यस हाँ, तो अभी बाकी अभी अभी आपको लग रहा होगा कि हमने प्लेन मिरर फिनिश किया, और कॉन्वेक्स के लिए भी सर ने कुछ पॉइंट्स बता दी, तो बाकी लास्ट बचेगा कॉनकेव मिरर, है ना? ठीक है, तो उसमें देव था, उसमें सेव था, तो आपको लगा भाई कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, बाकी लास्ट में कॉनकेव मिरर बचता है। उसमें आपको लगा कि इसमें भी कोई देव या सेव कुछ तो होगा, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। कॉनकेव मिरर की खास बात ये होती है कि कॉनकेव मिरर कैन मेक सेम साइज इमेज, इट कैन ऑल्सो मेक डिमिनिश्ड इमेज, और ये मैग्नीफाइड इमेज भी बना सकता है, इट कैन ऑल्सो मेक मैग्नीफाइड इमेज। क्योंकि देखो पहले दो मिरर्स में हमने मैग्नीफाइड तो देखा ही नहीं, पहले दो मिरर्स में मैग्नीफाइड इमेज थी नहीं, सेम साइज थी और डिमिनिश थी, लेकिन कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड भी बना सकता है, ये तीनों बना सकता है, इट कैन मेक ऑल थ्री टाइप्स। कॉनकेव मिरर जो है, इट कैन मेक रियल इमेज, इट कैन ऑल्सो मेक वर्चुअल इमेज, ठीक है। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, वो रियल और इमेज भी बना सकता है, और ये वर्चुअल भी बना सकता है, इरेक्ट भी बना सकता है, इन्वर्टेड भी बना सकता है, इरेक्ट ऑल्सो एंड इन्वर्टेड ऑल्सो, ठीक है। इट्स ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, मतलब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी इमेज बनेगी? इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है उस पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द फोकस, या ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, या फोकस और सेंटर के बीच में रखा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी इमेज बनेगी। रिमेंबर, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एनी टाइप्स ऑफ इमेज, कोई भी टाइप की इमेज बना सकता है, ठीक है। एक चाहिए तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कॉनकेव मिरर इमेज कैसे बनाता है। जस्ट लेट्स सी हाउ इट मेक्स अ इमेज, ठीक है। स्टूडेंट ये ध्यान से देखो, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव लग रहा है ये? यस यस कॉनकेव। देखो ये फोकस है, दिस इज अ फोकस ऑफ द मिरर, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब दिस इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अगर सपोज ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा है, कहां पे रखा है? एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में से अभी मैं दो लाइट के रेज निकाल रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू सी द इमेज, मैं दो लाइट के रेज निकाल रहा हूं। देखो एक लाइट का रे ऐसा है, सी, एनीबॉडी नोज ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगा? एनी आइडिया? फोकस बिकॉज इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ना, तो फोकस से जाएगा, राइट। ये देखो मैंने बना लिया, सी, देखो करेक्ट है, ठीक है। अच्छा अभी मैं दूसरा रे बना रहा हूं, आई एम ड्राइंग द सेकंड रे नाउ, सेकंड रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट,
ये देखो सेकंड रे, ये देखो ये रे ना फोकस से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। देखो ना ये फोकस से ही पास होके आ रहा है अभी, तो पता है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल क्या टू होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, Parallel to principal पैरेलल टू axis. प्रिंसिपल बिकम एक्सिस। पैरेलल, अल्टीमेटली ये पैरेलल हो जाएगा, पता है ये चीज। यस Yes. यस Yes. ये देखो ये ऐसे होगा, अल्टीमेटली पता है दोनों रेस यहाँ पे समवेयर जाके मिलेंगे ना, समवेयर हियर दे विल मीट। Yes. यस। अगर आप अच्छे, ये देखो मैंने जो डायग्राम बनाया है वो प्रॉपर स्केल पेंसिल से नहीं बनाया, मतलब प्रॉपरली नहीं बनाया मैंने। इफ आई ड्रॉ प्रॉपरली, अगर एकदम अच्छे से बनाएंगे ना तो क्या होगा पता है, जो आपकी इमेज बनेगी ना, ये इमेज है देखो, दिस विल बी इमेज एग्जैक्टली वहीं पे बनेगी जहां पे ऑब्जेक्ट है, जहां पे ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली वहीं पे इमेज बनेगी, ठीक है। और देख लो आपके सामने ऐसा कुछ होगा, ऑब्जेक्ट के सामने ही इमेज बनेगी, ठीक है। ऊपर और नीचे जो ना, इट्स लाइक अ सिमेट्री, जैसे ऊपर डायग्राम है प्रिंसिपल एक्सिस के, वैसा नीचे डायग्राम है, सिमेट्रिक होगा। तो ये डायग्राम देखो, ये ऑलमोस्ट करेक्ट बनाया मैंने, थोड़ा सा खाली प्रॉब्लम है। क्या लगता है ये इमेज दिख रही है, ये रियल इमेज है कि वर्चुअल है, खाली उतना बताओ पहले। Real. रियल 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 है, तो Yes. चलो मैं आर लिख देता हूँ, आर रियल। अच्छा ये सेम साइज की बनती है, पता है वो अभी आपको मैं अभी प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, बट ये सेम साइज की बनती है, इट्स अ सेम साइज, दैट इज एस, एस मतलब सेम साइज, रियल। अच्छा ये इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? इन्वर्टेड Inverted. इन्वर्टेड सेम साइज, सर। इन्वर्टेड, रियल। तो सर अभी ऐसे मत करना कि कॉन्केव मिरर के लिए हमेशा सारे याद करना है, ऐसा नहीं है, ठीक। अपने इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट देखो अभी सी पे है तो ऐसा होता है, अगर ऑब्जेक्ट सी से आगे चला जाएगा तो इमेज भी कहीं और बनेगी फिर, और ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। एक बताऊं मैं आपको, थोड़ा समझा देता हूँ, ये ऐसा होता है, सी दिस, इफ यू कैन अंडरस्टैंड आई टेल यू। ये देखो ऑब्जेक्ट इधर आ गया, सपोज दिख रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, इमेज इधर चली जाएगी ऐसा, इट विल बिकम मैग्निफाइड। वापस इधर लेके आओ, इधर हो गया, तो ऑब्जेक्ट राइट साइड जाएगा ना तो इमेज लेफ्ट साइड जाएगी, ऑब्जेक्ट लेफ्ट जाएगा इमेज राइट साइड आएगी, ऐसा होता है। एंड सर हमेशा फॉलो नहीं होगा, इट विल नॉट बी ऑलवेज SIR, इट कैन हैव एनी टाइप ऑफ इमेज। तो कॉन्केव के लिए याद रखो, इट कैन मेक एनी टाइप ऑफ इमेज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, समझा? ठीक है, ठीक है। देखो मेरा टॉपिक खत्म होने पे आ रहा है, हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं बिकॉज आई एम थिंकिंग कि कल पूरे लेक्चर में न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू ओनली न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर। आज मुझे थियरी फिनिश करना है टुडे, द लास्ट पॉइंट इन द थियरी में एक लास्ट पॉइंट है, मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय m सिंबल, ठीक है। मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय स्मॉल m सिंबल, सुना है इसके बारे में मैग्निफिकेशन? If I talk about magnification of mirror, ठीक है, just one second, yeah, magnification of mirror, ठीक है, ठीक है। देखो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्निफिकेशन एक क्वांटिटी है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, साइज ऑफ इमेज divided by size of object. Object. You must have heard it in 10th standard, right? Yes. Yes. Size Yes. of image divided by size of object. Object. ठीक है, देखो अगर मैग्निफिकेशन आपको इस फॉर्मूला से निकालना है, दैट इज ओके, वी कैन डू इट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन, इधर मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बता रहा हूँ। देखो सपोज इमेज की जो साइज है वो h2 है, h2 is a size of image, और size of object है h1, H1. तो magnification will be given by h2 upon h1 ना, ठीक है। Yes. magnification is given by h2 upon h1, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर सपोज आपका पास एक रे डायग्राम है, या जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन क्लियर है क्या? No, sir. Blur है। ब्लर है?
Yes. ठीक है, थोड़ा सा सुन लो खाली, बाकी मैं बाद में कर लूंगा। अच्छा ये दिख रहा है क्या, m is h2 upon h1, उतना चलेगा? सर अब क्लियर है। क्लियर है अभी। तो मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय h2 upon h1। खाली मैं मैग्निफिकेशन का मतलब बता देता हूँ। देखो सपोज आपके पास एक रे डायग्राम है जिसमें जो इमेज है ना, इमेज इज 3 times बिगर देन ऑब्जेक्ट। जस्ट सपोज इमेज इज 3 times बिगर देन ऑब्जेक्ट, तो पता है आपका मैग्निफिकेशन आप यहां से कैलकुलेट करो वो 3 आएगा। बिकॉज देखो मैग्निफिकेशन आएगा बिकॉज h2 विल बी 3 times h1 ना। Yes. तो होता है क्या पता है, अगर इमेज 3 times लॉन्गर देन ऑब्जेक्ट है तो मैग्निफिकेशन 3 आता है। अगर इमेज इज 10 times बिगर देन ऑब्जेक्ट तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा? 10। 10. 10. अगर मैग्निफिकेशन, अगर लिसन, अगर इमेज जो है, इमेज इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की आधी है, तो मैग्निफिकेशन 1/2 आता है। 1/2। ठीक है, तो इमेज कितने टाइम्स ऑब्जेक्ट है वो मैग्निफिकेशन होता है। इफ इमेज इज 5 times the object then magnification will come 5। 5. इमेज हमको मैग्निफिकेशन यही बताता है कि इमेज कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, आज आप खाली क्या करो, ये फॉर्मूला नोट कर लो, बाकी मैं कल आराम से इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, कल हम लोग, कल या जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, वी विल डिस्कस ओनली न्यूमेरिकल्स नाउ फ्रॉम द मिरर टॉपिक। एंड